भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री चेहरे पर साल की शुरुआत में ये फैसला सुनाया था कि सीएम का चयन संसदीय बोर्ड करेगा। इन सब के बीच जहां नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर बताया गया कि उन्हें खतरा है, कुर्सी से हटाए जा सकते हैं या फिर आगे बने भी रह सकते हैं, इसके बावजूद नीतीश कुमार अब किसी भी बड़े मंच पर जाते हैं तो एक ही बात दोहराते हैं कि पहले 2 बार गलती कर चुका हूं महागठबंधन के साथ जाकर, आगे वह गलती नहीं दोहराऊंगा। यानी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी के फैसलों को अब स्वीकार कर रहे हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष समय समय पर कहता है कि चाचा नीतीश हाईजैक हो गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्योंकि बार बार विपक्ष ये भी जोड़ता है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, अचेत अवस्था में हैं, वह फैसले लेने के मूड में नहीं है या उस अवस्था में नहीं है। अब इन सब के बीच अगर राजनीतिक विश्लेषकों की मानी जाए कि संसदीय बोर्ड तो फैसला करेगा ही करेगा, लेकिन सीएम पद पर अभी तक नीतीश कुमार ने खुद से अपने कदम पीछे नहीं किए या अपने कदम डगमगाने भी नहीं दिए हैं। सीएम पद पर संशय को लेकर भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने जरूर अपने अपने अंदाज में व्याख्या की, लेकिन नीतीश कुमार ने जुबान नहीं खोली। उनकी चुप्पी को खतरे की घंटी समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बीच उनकी अवस्था को भी उनकी नाराजगी मान ली। कयास लगने लगे कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। इसी के दौरान नीतीश कुमार की अजीब हाव भाव वाली कुछ तस्वीरें जब वायरल हुई तो लोग उनकी मानसिक स्थिति पर ही सवाल उठाने लगे थे। आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव और जन सुराज के प्रशांत किशोर तो सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को अचेत बताने लगे। अब जबकि नीतीश कुमार भाजपा का एहसान जता रहे हैं और ये कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए को इस बार फिर सरकार बनाने का मौका मिला तो इसका श्रेय भाजपा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी कहते आए हैं कि मुझे मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा बनाया गया, यानी भाजपा के द्वारा बनाया गया। उनके इस कथन से यही लगता है कि अब आगे नीतीश कहीं ना कहीं सारे फैसले भाजपा को लेने हैं और उनमें नीतीश कुमार की पूर्ण सहमति होगी। नीतीश कुमार को समझने में एक बार फिर लोग भूल कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से उन्हें बुजुर्ग कहा जा सकता है, लेकिन अचेत समझना लोगों का भ्रम है। इसे इस एंगल से सोच कर देखिए कि नीतीश कुमार सोच समझकर होशो हवास में फैसले ले रहे हैं। सीट शेयरिंग में वे कहीं ना तो जेडीयू की सीटें घटने देंगे और ना किसी की मर्जी से कुर्सी छोड़ेंगे। नीतीश के पास जब तक सरकार बनवाने भर का संख्या बल होगा तब तक वह सत्ता पर काबिज रह सकते हैं। वह खुद सीएम की कुर्सी छोड़ दे तो अलग बात होगी। उम्र के हिसाब से आदमी की कार्य क्षमता और सक्रियता घटना सामान्य और अनिवार्य स्थिति है। लगातार 20 साल सीएम रहना और उम्र के लिहाज से अमृतकाल में नीतीश कुमार का पहुंचना उनके रिटायरमेंट की आदर्श स्थिति है। इसलिए यह माना जाता है कि नीतीश खुद रिटायरमेंट का प्लान कर चुके हैं। अब इन सब के बीच जब राजनीतिक विश्लेषकों से और कुछ मीडिया रिपोर्ट से जानकारी जुटाई गई कि नीतीश की प्राथमिकता क्या है इस समय, मुख्यमंत्री कुर्सी या जेडीयू को आगे बढ़ाना या अपने बेटे निशांत कुमार को लेकर, तो पता चला कि नीतीश कुमार को अभी 2 काम प्राथमिकता के तौर पर निपटाने हैं। सबसे पहले उन्हें अपने बेटे निशांत की शादी को लेकर विचार रखना है। इसकी तैयारी भी हो चुकी है बताया जा रहा है। फिर उनकी राजनीति में दमदार एंट्री करानी है। अगर नीतीश कुमार के मौजूदा मंत्रिमंडल में ही निशांत सीधे मंत्री बन जाए या जेडीयू का बड़ा पदधारी उन्हें नामित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बने बिना भी 6 माह तक वे मंत्री बने रह सकते हैं। इस बीच नई सरकार ही बिहार में बन जाएगी। अंदर खाने की सूचना यह है कि निशांत विधानसभा चुनाव के लिए यात्रा और प्रचार भी कर सकते हैं। वे पहले भी कह चुके हैं कि उनके पिता ने बिहार में विकास के लिए बहुत काम किए हैं, उन्हें फिर लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अपील से शुरू हुआ उनका अभियान अब एनडीए के लिए यात्रा के रूप में सामने आएगा। एनडीए उनका इस्तेमाल सिंपैथी कार्ड के रूप में भी कर सकती है। नीतीश के काम और उनके लिए गए जनता के आशीर्वाद मांगने और निशांत निकलते हैं तो उनके प्रति लोगों की सहानुभूति तो होगी। इसका दूसरा लाभ जेडीयू को होगा, जिसके पास नीतीश कुमार के बाद कोई सेकंड लाइन नेता नहीं है। इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को आगे करने की रणनीति पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ बगावती सुर को रोकने के कारण भी बन सकती है। अब फिलहाल निशांत कुमार इस पर कितनी सहमति जताएंगे नहीं जताएंगे ये उन पर निर्भर करता है, क्योंकि आप भी जानते हैं नीतीश कुमार की विचारधारा शुरुआत से परिवारवाद के खिलाफ रही है। ऐसे में खुद के बेटे को आए करना थोड़े से सवाल पैदा कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम विपक्ष की बात करें, तेजस्वी की बात कर लें, मुकेश सहनी की बात कर लें
कुछ और बड़े चेहरों की बात कर लें तो वह सब भी परिवारवाद के नज़रिए ही कहीं ना कहीं आगे आए। किसी ने अपने ज़मीन खुद तैयार करी तो ज़्यादा सवाल उठने का यहाँ पर चर्चा बनती ही नहीं है। फिलहाल निशांत को लेकर क्या रणनीति है ये भविष्य में पता चलेगा। नीतीश की व्यवस्था को लेकर क्या रणनीति है ये भी भविष्य में पता चलेगा। लेकिन संसदीय दल की बैठक में नीतीश को लेकर क्या फैसला होगा इसकी मांग हाल ही में निशांत ने की भी थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब देखते हैं इस आश्वासन का क्या अंत निकलता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।